ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लेकिन याद रखना, हर चीज का विलोम होता है। ताकत का विलोम कमजोर, प्रकाश का विलोम अंधकार, तेज का विलोम अतेज, धन का विलोम ऋण, बूढ़ा का विलोम भाग, काला का विलोम गोरा, लंबा का विलोम छोटा नाटा, दिन का विलोम रात। हर चीज का रिवर्स है। तो सुंदर से सुंदर बगिया अगर अलग अलग प्लेटफार्मों पर है, तो बदसूरत से बदसूरत बगिया भी अलग अलग प्लेटफार्म पर क्रिएशन की गई है। अब तुम कहोगे ऐसा क्रिएशन क्यों हुआ? क्रिएशन नहीं हुआ, अगर साइंस की भाषा में सोचो तो हमने एनर्जी को, ये परमात्मा, ये सत्ता सिर्फ एनर्जी का खेल है। अगर +100 में -100 जोड़ा जाए तो कितना होगा? 0। +100 में -100 जोड़ा जाए फिर तेज कितना होगा? +50 में -50 जोड़ा जाए तो कितना होगा? 0। दिन में रात को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? न रात न दिन, उसको न रात कहोगे न दिन कहोगे। और इसी तरह से खूबसूरत में बदसूरती को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? न खूबसूरत कहोगे न बदसूरती कहोगे, 0। दिन में रात को जोड़ दो, 0 प्रकाश, न दिन का प्रकाश न रात का प्रकाश। तो इस तरह से दानव और दैत्यों को जोड़ दो, दानव और दैत्य एक हैं, और उसमें देवता को जोड़ दो, 0। दानव दैत्यों की नेगेटिव एनर्जी, देवता की पॉजिटिव एनर्जी मिला के कुल एनर्जी क्या होगी? 0 हो गया। और मन, एक चीज और जाओ, अगर तुम स्थिर हो जाओ, मन विहीन हो जाओ, बिना सोच के हो जाओ, तो सारा संसार तुम्हें लिए स्थिर दिखेगा। सारा संसार बस हो रहा है दिखेगा, तुम उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। और यदि मन को चलाते रहो, तो मन से तुम उनसे जुड़ते हो, तो सारा संसार तुम्हें दुखित करता, आंदोलित करता है। अगर दुनिया में तुम नहीं रहे तो भी दुनिया चलती रही, आगे हमारे दादा परदादा नहीं रहे तो भी दुनिया चलती रही। तुम खामखा चिंता किए बैठे रहते हो, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तुम नहीं रहोगे तो भी कुछ भी नहीं होगा। तुम क्या है, ब्रह्मांड की इस पृथ्वी भी नहीं रहेगी तो भी परमात्मा की सत्ता में जरा भी असर नहीं पड़ता है। अब तुम सोच लो, साइंटिस्टों ने कहा समुद्र में रेत की जितने कण हैं, समुद्र में रेत के जितने कण हैं उतने सूरज और तारे ब्रह्मांड में हैं। मेरी बात समझ में आती हो तो एक गिलास में रेत का भर लो और उसके एक एक दाने को अलग करते जाओ, दिन भर दाने को गिनते गिनते थक जाओगे, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तुम दाने को नहीं गिन पाओगे। और सूर्य क्या, और इसी के विषय में खुद तुमने सोचा, तुम आदमियों ने खोज किया, ब्रह्मांड में जितने सूरज और तारे हैं उतने समुद्र के किनारे रेत भी नहीं है। वो तो उन्होंने तुलना कर दी, जितने रेत हैं, जितने रेत के कण हैं उतने सूरज और तारे हैं। ये तो दृश्य जगत की बात है, जो देख पा रहे हैं। जो नहीं देख पा रहे हैं उसके विषय हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। करौली शंकर महादेव कहते हैं, इस सारे जगत में, इस सारे ब्रह्मांड में एक भी बिंदु आत्माओं से खाली नहीं है। अगर आत्मा है तो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। आत्मा है तो विकारों के साथ होगी और वो जीवात्मा होगी, और विकारों के साथ ग्रसित आत्मा दैत्य होती है, दानव होती है। सुविचार विकारों के साथ ग्रसित आत्मा देव होती है। जो अच्छे विचारों को, पॉजिटिव विचारों को, सकारात्मक विचारों को धारण करने वाली, रजोगुण को धारण करवाने वाली आत्मा है वो देव है। और जो तमोगुण, नकारात्मक, दारुण, कष्ट देने वाला, दुखों के, दूसरों को दुख देकर खुशी रहने वाला, ऐसी आत्माएं जो दानव या दैत्य कहते हैं। दोनों के गुणों को मिला दिया जाए तो रजोगुण और तमोगुण को मिला दिया जाए तो 0 गुण हो गया, क्योंकि गुणों का ही बंटवारा वहाँ ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा खेल है। दिन और रात को मिला करके कोई प्रकाश नहीं बनता है।
इस खेल को खेलने के लिए सेपरेट किया? प्रकृति ने दिन और रात बना दिया, जिसे 100 और -100 को जोड़ दिया जाए तो 0 आ जाता है, लेकिन 0 को 100 और -100 में विभाजित कर दिया तो अलग अलग हो जाता है। तो ये सारे संसार में निगेटिव मेन शून्य एनर्जी को सेपरेट करके पॉजिटिव और निगेटिव में डिवाइड करके एक बहुत बड़ा खेल इस प्रकृति में खेला जा रहा है, चला जा रहा है। ये प्रकृति का खेल है। और तुम अच्छा हो कि कहा जाता है कि बाप छोटा बेटा होता है तो उसके लिए लूडो ला देता है, कैरम ला देता है। पुराने ज़माने में तो खेल था ही नहीं, तो खड़बड़ुआ ला देता था, खड़बड़ खड़बड़ करके चलाते रहो। और आज का बच्चा तो ज़्यादा स्मार्ट हो गया, उसको तो मोबाइल चाहिए, और वो भी गेम खेलने वाली मोबाइल। खेल है ये। अगर तुम्हारे बाप तुमने एक छोटा सा खेल विकसित किया तो उस परम सत्ता ने भी तो एक खेल विकसित किया। यह परम सत्ता का खेल है जो चारों तरफ तुम्हें दिख रहा है। ये परम सत्ता की बगिया क्रिएशन की हुई जो अर्थ नाम से इस पृथ्वी पर है, और तुम और हम और सभी लोग इस पृथ्वी पर परम सत्ता की उस बगिया में खेल रहे हो। लेकिन याद रखना, बाप कुछ नहीं कर सकता यदि बेटा पर बगिया को उजाड़ने के लिए तैयार बना हो। बाप क्या कर लेगा? उस परम सत्ता को क्या है, बाप के सामने बेटा लूडो तोड़ देता है, बाप क्या कर लेता है? बाप खरीद कर लाता है खिलौने वाली गाड़ी, बच्चा खोल खोल के उसको तितर बितर करके देखना चाहता है, बाप क्या कर लेता है? दूसरा खिलाड़ी ला देगा। ऐसी वो परम सत्ता है। अगर तुमने इस सारी पृथ्वी को जो बनाए हो, इसको तुम मानव बुद्धिमान समझकर नष्ट कर देते हो अपने बनाए हुए खेल खिलौनों परमाणु आयुधों से, अपने बनाए हुए जेट विमानों से, अपने बनाए हुए बारूद के गोलों से, बड़ी बड़ी टैंकों और मशीनों से इस सारी सत्ता को नष्ट कर देते हो, इस बगिया को उजाड़ देते हो, तो तुम न सोचना कि परमात्मा की सत्ता में थोड़ी भी कमी हो गई। ये परमात्मा की बगिया करोड़ों अरबों है। हाँ, दिक्कत तुम्हारे लिए होगी, खेलना तो उसी बगिया में होगा। चाहे तुम उसको उजाड़ के खेलो, चाहे नष्ट करके खेलो, चाहे भ्रष्ट करके खेलो, या सारे बगिया को विध्वंस करके खेलो, तुम सारे मानवों को इसी बाग में खेलना पड़ेगा। शरीर के रहते हुए भी खेलना पड़ेगा और शरीर के बाद भी खेलना पड़ेगा। इसलिए सावधान। तुम बगिया को इतना ज्वलंत, इतना बेकार, इतना घृणित, इतना कलुषित, इतना ताप देने वाला, इतना कष्ट देने वाला मत बना देना कि इस शरीर के रहते हुए भी न खेल सको और इस शरीर के बाद भी उस बगिया में न खेल सको। करौली शंकर महादेव कहते हैं कि ये आत्मा, ये संसार, ये ब्रह्मांड का एक एक बिंदु आत्माओं से भरा पड़ा है। तो तुम ये न सोचना कि आत्माएं कहीं बाहर से आती हैं। हमारे और तुम्हारे सारा तरह से शरीर धारण करने वाले जीव जब शरीर को छोड़ते हैं तो उस रूप में उस नए प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं और रहते तुम और हम ही हैं। अगर कोई सिरकटा आदमी उस प्लेटफार्म पर जाता है तो सिरकटा ही रहता है। कोई दैत्य प्रकृति का आदमी उस संसार प्लेटफार्म जाता है, दैत्य प्रकृति का होगा। कोई जला हुआ आदमी यदि शरीर को छोड़ता है तो जले हुए आदमी की तरह से करोड़ों वर्षों तक कष्ट भोगता है। इसलिए हिंदुस्तान में मरने की एक योग्यता बताई गई है। मारन मरो है जोगी मरो, मरण है प्यारा, जोगी मरण है प्यारा। मरो है जोगी मरो, जोगी मरण है प्यारा। हमारे संतों ने, हमारे सनातन संस्कृति ने दिया। तब तपस्या करके, ध्यान करके, अपनी उस ऊंचाई पर पहुंच करके, मन को मार कर, मन को समाप्त करके, मन के अस्तित्व को विलीन करके भी तुम मरते हो। तो जब तुम उस स्थिति में मरते हो तो तुम प्यारे की स्थिति में मरते हो। तुम बहुत ऊंचाई में, बहुत ऊर्जा के साथ मरकर बहुत दिव्य और उच्च ऊंचाई पर अपने प्लेटफार्म को नृत्य करते हो। और उसी तरह से हो, अगर बहुत बड़ी ज्वाला जल रही हो नीचे और तुम लाखों हजारों किलोमीटर वो अपना आसन बनाए हो, उस ज्वाला का कोई असर वहाँ तक नहीं पहुँचता है, बल्कि वहाँ पर एक अलग सी खुशबू, अलग सा प्लेटफार्म तुमने अपने लिए क्रिएट किया है। ये सारा संसार के मानो यदि तुम भस्मीभूत होते हो अपने आयुधों के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने दकियानुसी सोच के कारण, अपने छोटे छोटे धार्मिक मान्यताओं के कारण, अपने देश की सीमाओं, बाउंड्री की सीमाओं के कारण, अपने झंडों के कारण तुम यदि भस्मीभूत होते हो तो तुम्हारा हश्र क्या होगा? जैसे तुम भस्मीभूत होगे वैसा ही प्लेटफार्म तुम्हारा निर्मित हो जाएगा। और उस भस्मीभूत स्थिति में तुम इसी पृथ्वी लोक की सीमा में ही रहोगे, इसी की बाउंड्री में रहोगे, इसी के एटमॉस्फेयर में रहोगे और करोड़ों वर्ष तक मरते रहोगे, उस आग में झुलसते रहोगे और उस दारुण कष्ट को सहते रहोगे। तुम्हारे जन्नत भूल जाएंगे,
तुम्हारे स्वर्ग भूल जाएंगे, तुम्हारे हीवन भूल जाएंगे और तुम इस द्रावण दस कष्ट को पाते रहोगे। तो इसलिए जो है करौली शंकर महादेव की तरफ से जो उसकी प्रेरणा से जो शब्द मिले, जो वाणी मिली, उसको देखते हुए शिव और शंकर की बात करते हैं, जो दुनिया की किसी भी फिलॉसफी में नहीं है। ईसाई कहता है परमात्मा ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया जिसका ईसा मसीह नाम था, और आदमियों ने सूली पर लटका दिया। यहाँ सनातन संस्कृत कहती है, सनातन संस्कृत क्या कहती है? सनातन संस्कृत कहती है परमात्मा के एक बेटे नहीं, हमारी संस्कृत में तो हजारों बेटे पैदा हुए हैं। और सनातन संस्कृति ये भी कहती है सबर घट मेरा साइयाँ, सब घट मोरा साइयाँ, खाली घट ना कोय, बलिहारी वा घट की, जो घट पर घट हो। साइयाँ मतलब परमात्मा, साइयाँ मतलब अल्लाह, या साइयाँ मतलब खुदा गाड। सब घट मोरा साइयाँ, खाली घट ना कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। कबीर में प्रकट हो गया, रविदास में प्रकट हो गया, शंकराचार्य में प्रकट हो गया, मीरा में प्रकट हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।